नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं पूरम मेहता, आपकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज की अध्यापिका, आप सभी का आज की ई क्लास में अभिवादन करती हूं और एक सुंदर प्रसंग के साथ आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूं। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बहुत ही जगविख्यात नाम है। सभी मदर टेरेसा का नाम आता है तो करुणा की भावना से गदगद हो जाते हैं। मदर टेरेसा एक बार अपने आश्रम में कुछ कुष्ठ रोगियों की कोढ़ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में मदर टेरेसा की सेवा से सभी कोढ़ पीड़ित लोग जो थे वो ठीक होते जा रहे थे और अपने घर पर वापस लौट रहे थे। ऐसे में कभी भी किसी ने भी यह प्रयास नहीं किया कि मदर टेरेसा को थैंक यू बोला जाए, उनका आभार प्रकट किया जाए, परंतु एक कुष्ठ रोगी जो है उनकी सेवा को और उनके निस्वार्थ प्रेम को देख रहा था और वे मदर टेरेसा से मिलने गया और उनको उनकी सहायता के लिए, उनके ऋण के लिए थैंक यू कहा। तो कई बार हमें कोई सहायता करता है, निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़ा होता है, ऐसे समय पे हमें अपने प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो कर लेनी चाहिए। कभी कभी उनका एहसान जो है उसके लिए हमें उनका आभार जो है वो प्रकट कर देना चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हमारे साथ होते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं पर कभी कभी वो भी यह चाहते हैं कि उनके प्रति अपनी करुणता का भाव जो है, आभार का भाव जो है वो हम व्यक्त करें। तो हमें अपनी कृतज्ञता जो है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी व्यक्त करनी चाहिए। सत्य, प्रेम और करुणा, तीनों बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो कई बार जीवन में हम सब ने ऐसा अनुभव किया होगा कि किसी ने बिना वजह हमारी हेल्प की होगी, तो उनके प्रति हमें हमेशा सजग होकर विनम्रतापूर्वक उनका आभार जो है वो व्यक्त करना चाहिए। ऐसा ही एक कृतज्ञता का काव्य जो है, काव्य 19 तोता और इंद्र, जिसे हम समझेंगे। काव्य 19 तोता और इंद्र, कवि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उनकी साहित्यिक रचना जानेंगे, उसके पश्चात काव्य को गाएंगे और समझेंगे। तोता और इंद्र, नरेंद्र मालवीय कवि हैं इसके। संवाद काव्य इसका प्रकार है। संवाद यानी क्या? संवाद यानी इंग्लिश में उसे हम डायलॉग कहते हैं। संवाद काव्य में यहाँ पर तोता और इंद्र ऐसे दो पात्र बताए गए हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उनके संवाद जो है वो काव्य के स्वरूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिया गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्वविख्यात एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो अब हम तोता और इंद्र काव्य को गाएंगे और उसे समझेंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिश में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। मुश्किल शब्दों को देखें। सबसे पहली प्राचीन यानी पुरानी, अति यानी बहुत, अद्भुत यानी अनोखा, पुण्य भूमि पवित्र भूमि, देवपति इंद्र देव
यानी देवता, लखकर यानी देखकर, निकट नजदीक, निर्जन का अर्थ होता है वीरान, पेड़ यानी वृक्ष, निर्जीवित बेजान, जिसमें जान न हो ऐसा। अब समझेंगे। सुनो भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं जो है बहुत सुंदर और अद्भुत, सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती है और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप नज़दीक के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। आगे, उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर, हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लख कर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन कर के अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। मुश्किल शब्दों को देखें। खोखला यानी पोला, कमजोर हिस्सा, सूख कर कमजोर हो जाने वाला एक वृक्ष का हिस्सा। अचरज आश्चर्य, बेहद यानी बहुत सारा, लख कर देखकर, तरु यानी वृक्ष, मूर्खता बेवकूफ़ी, अनजान यानी अपरिचित, अनारी यानी नादान, विस्तृत यानी विशालकाय बहुत बड़ा। फिर से तरु शब्द आया। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। हित यानी फायदा, निज यानी अपना। समझेंगे। उसके खोखले में एक सुंदर वृक्ष का जो खोखला हिस्सा था जो अब सूख चुका था, उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी परिचित और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है? ऐसा इंद्र तोते से प्रश्न करते हैं। आगे देखेंगे। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यह ही था इस वन की शोभा भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मुश्किल शब्दों को देखें। बेहद यानी बहुत, सुंदर खूबसूरत, एकमात्र अपने ढंग का एकमात्र अकेला, भाग्यवान किस्मतवान, बलशाली ताकतवर, अति यानी बहुत प्यारा सुंदर, कुरूप यानी बदसूरत भद्दी शक्ल वाला जो हमें देखने में भी अच्छा न लगे, न्यारा निराला, शोभा यानी सुंदरता। पंक्तियों को समझेंगे। तोते ने इंद्र से कहा, महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्मत का अलग सबसे अच्छा सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। तब इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। यह पेड़ तरह तरह की चिड़ियाँ, कोयल, मैना सबको बहुत प्रिय था।
इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था। महाराज, आज यह पेड़ बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी, ऐसा वह कहता है। आगे, मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोहमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। मुश्किल शब्दों को देखें। शोभा यानी सुंदरता, निराला यानी न्यारा, मोहमयी आनंददायक, होश संभाला मुहावरा है समझदारी आना, वयस्कता आरंभ हो जाना। छाया यानी छांव, हरदम हमेशा, साथी यानी दोस्त। समझेंगे, मेरा जन्म उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, इसलिए इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इस पेड़ की आनंददायी छांव में मैं बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया है। मेरे सुख दुख में यह सदा मेरे काम आया है, ऐसा तोता इंद्र को उत्तर देता है। आगे, किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने यह इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तज कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। मुश्किल शब्दों को देखें। आफत यानी विपत्ति, दुख, मुसीबत। विष का अर्थ होता है जहर, बाण, तीर चलाना। तजकर छोड़कर, जा सकता हूँ चला जाना। समझेंगे, किंतु कुछ दिनों पहले वन में एक शिकारी आया था। उसने अपने विष से बुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा। इस पेड़ से मेरा बचपन से साथ रहा है, अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ, ऐसा तोता इंद्र से कहता है। तो तोता जो है ऐसी बुरी परिस्थिति में भी पेड़ को तजकर यानी कि छोड़कर कहीं और जाना चाहता नहीं है। सच्चा साथी जो है वो भी ऐसा ही होता है, कभी भी मुसीबत में हमें छोड़कर हमसे दूर नहीं जाता। हम कितना ही उसे दूर करने का प्रयास करें परंतु फिर भी वो हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं है। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ दोस्ती इसी को कहते हैं। आगे देखेंगे, यदि जाऊं मैं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ, इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मुश्किल शब्दों को देखें। दंग रह गए मुहावरा है ये, अत्यधिक चकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। अत्यधिक यानी बहुत, हर्षित होना, आनंदित हो जाना, प्रसन्न खुश हो जाना। अब
समझेंगे। यदि कहीं चला भी जाऊं, ऐसा तोता कहता है कि यदि कहीं चला भी जाऊं तो मुझे यहाँ जैसा सुख, संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए, मृत्यु हो जाए। तोते की भावभरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया। आगे, मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दें यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं अस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदर ताले कर वह फिर लहराया। तो इसी तरह मुश्किल शब्दों को देखें। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, कामना। शोभा, सुंदरता। एवं अस्तु यानी कि तथास्तु, आशीर्वाद जब हमें कोई देना चाहता है तो एवं अस्तु ऐसा कहा जाता है, ऐसा ही होगा। नवजीवन, नया जीवन। अब समझेंगे। तो मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, इंद्र देव तोते से कहते हैं, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन का केवल एक ही अभिलाषा है, यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है पर अब यह सूख रहा है, कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। तो इस प्रकार अच्छा साथी होता है, अच्छा दोस्त होता है, वो किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी नहीं छोड़ता। तोते ने भी अपने बाल सखा वृक्ष को छोड़ा नहीं और वह उसको फिर से सुंदर बना गया। ऐसी बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो कुछ संबंध जीवन में ऐसे भी होने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर ऐसा ही एक काव्य हमने देखा, गृह कार्य। सविस्तर उत्तर लिखिए। नंबर 1, तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए हैं। नंबर 2, तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो आशा रखती हूँ कि तोता और इंद्र काव्य आपको समझ में आया होगा। कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का मौका, अवसर जब भी हमें हासिल हो तब हमें अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो कर देनी चाहिए, अपना आभार जो है वो प्रकट कर देना चाहिए। ऐसे ही एक नए काव्य के साथ या गद्य के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।